आपने कई बार ये देखा होगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च एनालिस्ट फर्म्स किसी स्टॉक का टारगेट देते हैं। मतलब आने वाले इतने समय में किसी स्टॉक का प्राइस यहाँ से लेके वहां तक पहुंच जाएगा। पर ये इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च एनालिस्ट फर्म किसी स्टॉक के टारगेट को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं? कैसे पता किया जा सकता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक कितने लेवल पे ऊपर जाने वाला है या कितना लेवल नीचे जाने वाला है? और क्या ये सारी चीजें कैलकुलेट करी जा सकती है? और अगर कैलकुलेट करी जा सकती है तो कैसे किया जाता है ये कैलकुलेशन? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो टारगेट देते हैं, ये कुछ ना कुछ एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस हो सकता है फिबोनाची एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फॉरवर्ड एनालिसिस और ऐसे काफी सारे एनालिसिस होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अर्निंग्स और वैल्यूएशन की मदद से कैसे किसी स्टॉक का फ्यूचर टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं सिखाने वाला हूँ। वैल्यूएशन और अर्निंग एनालिसिस में हम किसी भी स्टॉक के सेल्स और रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है तो आने वाले समय में इसका रेवेन्यू कितना हो सकता है ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है, और उसी फ्यूचर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की मदद से हम लोग स्टॉक का फ्यूचर प्राइस भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जांपल से हम ये चीज समझते हैं कि किसी स्टॉक का फ्यूचर टारगेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि मैं HUL के स्टॉक को टिकर टेप पे खोल के रखा है मैंने। अब इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि हम वैल्यूएशंस का एनालिसिस करने वाले, इसलिए हम PE रेशियो को देखने वाले। तो एक बार मैं आपको PE रेशियो का बेसिक बता देता हूँ। देखिए, अभी PE रेशियो रहता है CMP, दैट इज करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, EPS। ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है? जो नेट प्रॉफिट होता है, इसको हम लिख लेते हैं एक बार। EPS होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब एक शेयर के ऊपर में कंपनी कितना प्रॉफिट निकालती है ये आपको पता चलेगा अर्निंग पर शेयर से। जितना ज्यादा ये प्रॉफिट रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब इसी को एनालाइज करते हैं। चलो अब देखिए, हम लोग HUL के चार्ट को यहाँ पे खोल के बैठे। इसमें हम क्या चेक करेंगे? फाइनेंशियल्स पे जाएंगे। अर्निंग्स इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स, तो आपको अर्निंग पर शेयर भी यहाँ दिखेगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे अर्निंग पर शेयर को मैंने हाईलाइट किया है। तो ये नंबर आपको क्या बताता है कि इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर किस ट्रेंड में है। अब आप देखिए, साल दर साल अगर मैं देखूँ तो 2016 में अर्निंग पर शेयर थी लगभग 19 रुपये 18 पैसे की। एक शेयर के ऊपर में कंपनी 19 रुपये का प्रॉफिट कमा देती थी। सिमिलरली बढ़ के ये 20 हुई, फिर बढ़ते बढ़ते 24, 27, 31, और आप देख रहे हैं एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में। मतलब इस कंपनी की अर्निंग्स लिटरली हर साल प्रीवियस ईयर से बढ़ती रहती है। ओके, 43.7 तक के भी प्रीवियस ईयर की मार्च 2023 की अर्निंग्स आई है। अब हमें क्या करना है? अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे हमें फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। अब हमें उसके लिए फ्यूचर अर्निंग पर शेयर भी पता होनी चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एनुअल नॉर्मल व्यू यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगा। इसे आप ग्रोथ व्यू पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको अभी इसमें जो दिखेगा कि हर साल किसी शेयर में कितनी ग्रोथ होती है या फिर नेगेटिव ग्रोथ होती है। अब हम एनुअल ग्रोथ व्यू जो है इस पे ये एनालाइज करते हैं कि सालाना अर्निंग पर शेयर कितना परसेंटेज बढ़ जाता है। इसको हम एकदम पीछे से देखते हैं। पहले आप देखिए, कुछ फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग पर शेयर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो गिरा भी था। ओके, तो ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हर बार ऊपर ही जाएगा। फिर आप देखते हैं 7% से बढ़ा अर्निंग पर शेयर एक साल में, विच इज़ वेरी गुड। फिर 16% से बढ़ा, बहुत ही अच्छा है ये। फिर 16% से बढ़ा, फिर 11% से बढ़ा। सो ऐसी ट्रेजेक्टरी आप एकदम एंड तक लेके आओगे तो आपको दिख रहा होगा कि 10% के अप्रॉक्सीमेट रेट से जो है इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ता रहता है। कूल। तो अगर मुझे फाइनेंशियल ईयर 23-24 और 24-25 मतलब आने वाले 2 साल का प्राइस निकालना है, तो मुझे आने वाले 2 साल की प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी कि अर्निंग्स कितनी रहेगी। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि एक साल में अर्निंग पर शेयर औसतन आने वाले 2 साल में 10% से बढ़ेगा। मतलब अगले साल 23-24 में 10% बढ़ेगा, फिर उसके अगले साल फिर से 10% बढ़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल व्यू पे फिर से वापस आता हूँ। 43.07 ये नंबर से 10% अगले साल का EPS ज्यादा रहना चाहिए, और उससे ज्यादा अगले साल का रहना चाहिए, मतलब 24-25 का। सो अगर HUL का करंट EPS 43 है तो आने वाले 2 साल का कैसे निकालेंगे हम? सिंपली 43 मल्टीप्लाई बाय 1.1। इसका मतलब होता है 10% से इसको बढ़ा दोगे, ये नंबर आता है 47.3। और उसके अगले साल जो 47.3 है वो भी 10% से बढ़ना चाहिए, तो उसे भी 1.1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपको मिलेगा कितना? 52.03। सो ये एक तरह से आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि इस स्टॉक की फ्यूचर अर्निंग कितनी रहने वाली है आने वाले 2 साल में। सो क्योंकि आपको अर्निंग पर शेयर मिल गया है, सो अब हमें इसका प्राइस प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर में कितना प्राइस जा सकता है। इसके लिए हम screener.in का इस्तेमाल करेंगे। देखिए,
हम स्क्रीनर खोलेंगे, इस पे स्टॉक का नाम आप सर्च कर लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर। कूल। अब इस पे आप पी रेशो पे क्लिक कीजिए। हमें बस इतना देखना है कि स्टॉक का 5 ईयर का मीडियन पी कितना है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 66 का मीडियन पी है। मीडियन का मतलब होता है कि ये नंबर पे ये प्राइस जो है इसके आने की प्रोबेबिलिटी एक तरह से अश्योर्ड ही है। अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, एक समय के बाद में देखिए यहाँ पे स्टॉक ओवर वैल्यूड भी हो जाता है। हमें कोशिश करनी होती है कि हम स्टॉक को तब खरीदे जब वो अंडर वैल्यूड होता है। सो दैट इज करंटली इज अ गुड पॉइंट फॉर अस। इन एडिशन टू दिस 66 का जो पी है ये मीडियन है। तो हमें जो हमारा फॉर्मूला था पी का, उस पे वापस आते हैं। देखिए, सो पी का फॉर्मूला बोलता है करंट मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। सो हम क्या चाहते हैं, हमें एक चीज एक तरह से एश्योरेंस पता है कि 66 का पीई जो है वो आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर पीई इज इक्वल्स टू फ्यूचर प्राइस जो हमें निकालना है अपॉन फ्यूचर अर्निंग पर शेयर। तो हमारे पास में फ्यूचर पी है क्या? यस, 66 का पी आने वाला है फ्यूचर में, ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूँ। फ्यूचर प्राइस है क्या? नहीं, यही तो हमें निकालना है। और हमारे पास में अर्निंग पर शेयर है कि फ्यूचर की? यस। सो 2 साल बाद की फ्यूचर अर्निंग कितनी है? 52 की है लगभग। ओके, एकदम डेसिमल्स में नहीं लेंगे बिकॉज दिस आर अजम्पशंस। नाउ हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस? इट्स वेरी सिंपल। 66 मल्टीप्लाई बाय 52 विल गिव मी द टारगेट फॉर HUL। कितना आता है ये नंबर? ये नंबर लगभग आता है 3433। ओके, सो दिस इज द टारगेट ऑफ HUL इन द कमिंग नेक्स्ट 2 years। अब ये CMP से कितना दूर है? अभी का CMP लगभग चल रहा है 2550, इस रेंज में अराउंड चल रहा है। ओके, सो हम अब ये देखेंगे, इसको हम CMP लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि अभी कितने परसेंटेज रिटर्न दे रहा है आने वाले 2 साल में। चलो इसको प्रेडिक्ट करके देखते हैं। करंट मार्केट प्राइस से कितना डिफरेंस है इसमें? सिंपली 3433 माइनस 2550 करेंगे, ये नंबर आता है 883 अराउंड। ठीक है, मतलब 880 रुपए से इस स्टॉक का प्राइस और बढ़ सकता है। और एक करंट मार्केट प्राइस से कितना परसेंटेज होता है? तो सिंपली 883 डिवाइडेड बाय 2550 इंटू 100 कर देंगे हम। सो ये लगभग 35% के रिटर्न हमको दे सकता है। और ये एक मिनिमम रिटर्न है, ये एक अश्योर्ड रिटर्न है कि इतना तो प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मीडियन भी है। ये प्राइस पे आने के बाद में, जैसे अगर आपने देखा कि आपको 35% के रिटर्न्स अगर 2 साल में मिलते हैं, ऑफ कोर्स ये मैजिकल रिटर्न्स नहीं है, लेकिन आप ये चीज समझो, इसमें ये स्टॉक तब फेयरली वैल्यूड रहेगा। करेक्ट, ये स्टॉक अंडर वैल्यूड नहीं रहेगा तब। सो आपको क्या करना है, इस समय से स्टॉक ओवर वैल्यूड भी हो सकता है। सो आप इसका फ्यूचर में ओवर वैल्यू टारगेट भी निकाल के रख सकते हो। सिंपली 75 का पी जो है, हम ये देख रहे हैं कि 66 का पी मीडियन है, बट 75 के पी तक के भी ये ट्रेडिंग करता है। कोई ना कोई तो बायर है ना 75 पे भी। सो हम वो टारगेट भी निकाल के देख लेते हैं। तो यही जो सेम हमारा अर्निंग पर शेयर हमने 2 साल बाद 52 प्रेडिक्ट किया था ना, इसमें पी को चेंज करते हैं। पी कितना है? 75 इज इक्वल टू फ्यूचर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, दैट इज 52। तो सिंपली 75 मल्टीप्लाई बाय 52 विल गिव मी द मैक्स टारगेट। मतलब इससे ज्यादा बढ़ेगा तो, मतलब इससे ज्यादा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। ओके, मतलब यहाँ पे स्टॉक क्लियरली ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अगर ये जो नंबर आने वाला है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, इस नंबर से ऊपर अगर प्राइस रहेगा तो फिर वो स्टॉक ओवर वैल्यूड रहेगा। अगर अर्निंग्स कम रही तो, या फिर अर्निंग्स 52 ही रही तो, अगर अर्निंग्स बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ जाता है फिर तो बहुत अच्छी बात। तो ये नंबर आता है 3900। ओके, तो ये कितना परसेंटेज आएगा ये आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके किस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आपने वीडियो को यहाँ पे देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।